यहाँ कल रात को एक वसूली होती है। यहाँ पे वसूली करने वाले आते हैं और जिन लोगों ने पैसे दे दिए हैं उनके शटर खुले हैं, जिन्होंने नहीं दिए हैं उनके लिए बहुत माहौल खराब है। चलो 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 चलो। वसूली का ही माहौल था कि वसूली के लिए पैसे इकट्ठे करने के लिए कि हफ्ता बांधने के लिए। देखो ये शटर भी डाउन हो गया, सारे शटर डाउन है। एक डर का माहौल यहाँ बना हुआ है। नमस्कार, मैं साहिबा और आप सभी का स्वागत है झलको दिल्ली में। मैं इस वक्त मोहन गार्डन में मौजूद हूँ, जहाँ का माहौल बहुत तनावपूर्ण दिख रहा है क्योंकि चारों तरफ आप देख सकते हैं शटर डाउन हो गए। यहाँ कल रात को एक वसूली होती है। यहाँ पे वसूली करने वाले आते हैं और जिन लोगों ने पैसे दे दिए हैं उनके शटर खुले हैं, जिन्होंने नहीं दिए हैं उनके लिए बहुत माहौल ख़राब है। ये आप देख सकते हैं अल अकबर रेस्टोरेंट है, जहाँ पर पत्थरबाजी हुई है रात को। यहाँ पर पत्थरबाजियाँ हो रही थी, धमकियाँ दी जा रही थी। मैं बात करना चाहूँगी, सर आप आ जाएं एक बार। हाँ, पर एक बार मुझे बता दीजिए माहौल क्या, कल क्यों ऐसा माहौल बन गया? सुनने में आ रहा है वसूली वाले जो है। मैम ज़्यादातर तो ये सबको यही कह रहे हैं, बाकी भाई ने जो हमें बताया हम भी वही बताएंगे। हाँ। वसूली का ही माहौल था कि वसूली के लिए पैसे इकट्ठे करने के लिए कि हफ्ता बांधने के लिए। हफ्ता किस चीज़ का? सब मेहनत कर रहे हैं अपना। सर मैम वो बाकी तो वही जानेंगे हफ्ता किस चीज़ का होता है, हमें तो इस चीज़ का मतलब ही नहीं पता। मतलब आप कह रहे हैं दिल्ली में खुलेआम गुंडागर्दी चल रही है? एक तरफ तो यही कह सकते हैं गुंडागर्दी है ही है, अगला इंसान मेहनत करके कमा रहा है और छीनने उनका हक। पुलिस में कंप्लेंट दर्ज कराई थी? करा रखी है, सब थाने में ही है मैम। और जो जिन्होंने ये पत्थरबाजी की और जिन्होंने ये माहौल बनाया कोई नहीं पकड़ा गया, कोई पकड़ा नहीं गया। और जिनसे वसूली करने की बात हो रही है वो थाने में बैठे। हाँ वो थाने में सारे। ये आप देख सकते हैं, जैसे कि मैं हमेशा बोलती हूँ, चंद पुलिस वालों की वजह से आज दिल्ली पुलिस बदनाम है। मतलब जिनके शटर डाउन हैं, जिनके साथ पत्थरबाजी हुई है, ये आप देख सकते हैं। ये इतना बड़ा रेस्टोरेंट है अल अकबर। मैं इस पर कहूँगी कैमरा पर्सन से एक बार पूरा फोकस करें। और ये पूरा रेस्टोरेंट आज बंद है। क्यों बंद है? कि हफ्ता वसूली के लिए कुछ लोग आते हैं, ताकि एक बार हफ्ता वसूली हमारी बन जाए, उसके बाद हमें कमाना ना पड़े। दादा बन जाए, गुंडे बन जाए। मतलब जो गुंडागर्दी और दादागिरी जो चल रही है दिल्ली में आज खुलेआम चल रही है। और जब कंप्लेंट दर्ज कराई जाती है तो देखिए, जैसे अभी सर से मेरी बात हुई, उनका कहना है उनमें से एक भी अरेस्ट नहीं हुआ है। लेकिन जिन्होंने कंप्लेंट कराई है वो अभी भी थाने में बैठे हैं। आप मैं चारों तरफ दिखा सकती हूँ, तनावपूर्ण माहौल है। चारों तरफ लोग देखेंगे आपको। देखो ये शटर भी डाउन हो गया, सारे शटर डाउन है। एक डर का माहौल यहाँ बना हुआ है। मैं आपको और भी क्या ही कहूँ, क्योंकि कुछ लोग हैं जो बात करना चाहते हैं। सर आप कुछ बात करना चाहेंगे? आप समझ सकते हैं इस चीज़ को बहुत अच्छे से कि लोग क्यों बात करेंगे और किस बात पर बात करेंगे। अगर आज वो सच्चाई का साथ देते हैं या अपनी आवाज़ उठाते हैं या बोलते हैं, तो कल उनके साथ कुछ गलत ना हो जाए। कई सारे सवाल हैं। क्या मैं सही कह रही हूँ सर? यही बात है, अगली बात है। खामा हम फंसे, खामा गरीब आदमी, मजदूर आदमी, हम कहते हैं तुमसे कुछ कर, कल को हम ही फंस जाएंगे, क्या फायदा? भले ही क्या है, कुछ भी सच देखा हो लेकिन आंखें मूंदनी पड़ेंगी। क्योंकि परिवार के बारे में बच्चे पालने हैं, हमें बच्चे पालने हैं, बच जाएंगे खामा। लेकिन मैं बस इतना पूछना चाहती हूँ, दिल्ली में ये गलत तो हो रहा है ना? गलत थोड़ा सब पता, आपको भी पता, सबको पता, सबको पता गलत हो रहा, लेकिन क्या करें, सुनना पड़ेगा जी। आप देख सकते हैं, ना कहकर बहुत कुछ कहना चाहते हैं, लेकिन सिर्फ अपने परिवार के लिए लोग आज खामोश हैं। सर आप कुछ कहना चाहेंगे जिस तरह का माहौल बना हुआ है? माहौल तो गलत है जी जो हो रहा है। मतलब ये मोहन गार्डन है, आज चारों तरफ शटर गिरे हुए हैं, इतनी बड़ी बड़ी दुकानें बंद है, सिर्फ इस खौफ से कि फिर से वापस गुंडाई ना आ जाए, पत्थरबाजी ना करे या कोई अनहोनी ना हो जाए। मैडम झगड़ा तो चल रही है, क्या करें, माहौल तो खराब है ही है। ये हफ्ता लेना क्या जायज़ है? नहीं मैम जायज। गरीब इंसान कैसे कैसे वो परेशान करने का गलत है ये तो मैम। मैं ताऊ जी आपसे बात, आपका काफ़ी उम्र है। हाँ, लेकिन मैं सिर्फ माहौल जानना चाहती हूँ आपसे कि देखिए आपकी उम्र है, आप माहौल तो कहीं का भी खराब हो सकता है। जिस हिसाब से लोग ये गुंडाई कर रहे हैं, पत्थरबाजी कर रहे हैं, हफ्ता वसूली कर रही, ठीक है? अरे ठीक थोड़ा है ये। पुलिस को क्या करना चाहिए? पुलिस को इसका पता लगाना चाहिए, तुरंत एक्शन लेना चाहिए। हाँ, कि कैसे हुआ, क्या हुआ, क्यों हुआ। लेकिन आज जो लोग मतलब जिन्होंने शिकायत दर्ज कराई है वही थाने में बैठे हैं।
हाँ तो बताओ फिर शिकायत जो दर्ज है कहाँ से दर्ज है कैसे दर्ज है वही बताएंगे ना, मैंने किस तरह से हुआ क्यों हुआ वही बताएंगे हम तो इसे दूर कराने वाले हैं, फिर भी देखिए मैं सिर्फ इतना ही कहूँगी कि कई बहाने हैं, कई सारी चीज़ें हैं, लोगों के अंदर एक डर का माहौल बना हुआ है। एक दो दुकानें आपको सिर्फ पूरी मार्केट में खुली दिख रही होंगी, वो इसलिए खुली हुई हैं क्योंकि उन्होंने हफ्ता दे दिया, उन्होंने अपने घुटने टेक दिए गुंडाई के आगे। और यही है शुरुआत गुंडागर्दी की, यही है शुरुआत आगे इनका मनोबल बढ़ने की। अगर सब एकता की, सारे लोग एकता से चले और सारे के सारे लोग मना कर दें तो शायद गुंडाइयों का इतना ज़्यादा मनोबल ना बढ़े। मैं इससे ज़्यादा क्या ही कहूँगी, आप चारों तरफ देख सकते हैं माहौल बहुत ज़्यादा बिगड़ा हुआ है। सर कुछ कहना चाहेंगे? देखिए कोई भी यहाँ पर बोलने के लिए तैयार नहीं है, कोई एक व्यक्ति जो यहाँ पर बात करने के लिए तैयार हो। आप चारों तरफ देख सकते हैं, इधर का माहौल भी, ये इधर की दुकानें दिखा दूँ मैं आपको, सारे शटर डाउन हैं, सब कुछ जानते बूझते उसके बाद भी लोग बोलना नहीं चाह रहे हैं, सारे शटर डाउन हैं। और जिस तरह का ये माहौल बना हुआ है चौक का, अब वो आप अच्छे से जानते हैं, आप मेरी वीडियो को देखकर समझ जाएंगे। कुछ लोग बात करना चाहते हैं पर वो भी बोलना नहीं चाह रहे क्योंकि सबको लगता है परिवार है, कल अगर हमारे साथ कुछ गलत हो जाता है या कोई नुकसान कर देते तो हम कहाँ ही जाएंगे। मैं ये जानना चाहती हूँ, ये जो हफ्ता वसूली का जो काम है ये कितना जायज़ है? इस बारे में नहीं मालूम मैम। नहीं कितना जायज़ है? मैं पूरे देखो जो करते हैं वो नहीं पता होगा क्या है, गलत है या सही है। हमें मालूम नहीं इस नॉलेज इसमें कि क्या कर रहे हैं नहीं है। क्वेश्चन कुछ आपका नया है कि हफ्ता वसूली, तो पता नहीं हमें जी। मेरा नया लग रहा होगा शायद, लेकिन आगे मीडिया में यही चल जो रहा है। करता है, देखो मैडम, ये तो मैं कहता हूँ कि सरकार को नॉलेज होगी इस बारे में, प्रशासन को नॉलेज होगी, है कि नहीं जी? 100 बात की एक बात, बहुत अच्छी बात कह दी आपने कि इस पर सरकार को एक्शन लेना चाहिए, उन गुंडाइयों को सख्त से सख्त सज़ा देनी चाहिए। हाथ पैर सलामत है, कमाना चाहिए। आप किसी की दुकान पर जाकर किसी की अच्छी रोजगारी हो रही है, उसको जमाने में कितना टाइम लगता है? 2 साल, 5 साल, 10 साल। और आप जाएंगे फ्री में भीख मांगेंगे तो आपको क्या वो जायज़ है? नहीं जायज़ तो नहीं है मैम, गलत तो गलत ही है। बहुत बढ़िया। देखिए सर का भी कहना यही है कि सरकार को देखना चाहिए, दिल्ली पुलिस को देखना चाहिए, लेकिन जो कि अभी भी माहौल आप देख सकते हैं, जो का तो माहौल बना हुआ है। हमारे लिए भी रिस्क है, लेकिन फिर भी हम यहाँ पर खबर कर रहे हैं, हम सिर्फ सच्चाई दिखाते हैं। दिल्ली झलकों पर हर एक खबर दिखाएंगे आपको दिल्ली की, चाहे वो सही हो या गलत हो। लोगों के साथ जो भी नाइंसाफ़ी होगी हम ज़रूर आप तक पहुँचाएंगे। आप देख सकते हैं जिस तरीके का तनावपूर्ण माहौल बना हुआ है, लोग परेशान हैं, बाइकें रोककर खड़े हैं, सिर्फ इंतज़ार कर रहे हैं कि क्या हो जाएगा या क्या होने वाला है। लोगों के मन में कई सारे सवाल हैं। इस खबर को तो बस इतना ही करते हैं, लेकिन इसी तरह की खबरें मैं आप तक पहुंचाती रहूंगी। झलको